वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4। 6.3 मैंने सॉल्व कर दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में सब एक्सरसाइज एक साथ दी हुई है, वहाँ पे आपको जो भी वीडियो देखना है उसे देख सकते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4 और इसमें हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। अभी स्क्वायर रूट मैंने नॉर्मल मेथड से निकालना सिखाया है। एक था गैस करने वाला, एक था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, आज है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या है, सबसे लिखिए 2, जो नंबर दिया है ऐसे लिख लीजिए। फिर 2 2 का पेयर बनेगा, ऐसे पेयर बनाइए। डिवीजन आप लोग कैसे करते थे, ऐसे बनाते थे, फिर ऐसे बनाते थे। ऐसे पहले सिंबल बना लीजिए, ठीक। आगे मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 0 4, ठीक। ऐसे लिखिए, उसको ऐसे बना दिए सिंबल। सिंबल बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 पेयर ये है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते हैं सबसे पहले 2 नंबर आगे वाला चूज करिए, क्या है 23। अब कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर 23 से कम होता हो। जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो जब आप लोग 5 का स्क्वायर देख रहे हैं तो 25 ये 23 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग 4 का स्क्वायर लेंगे। हमेशा छोटा लिया जाता है, या तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग ले लिए 4 और कितने का स्क्वायर, मतलब 4 का 4 टाइम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। ऐसे करिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 6 गया, कितना हुआ 7 आ गया, यहाँ 0 हो गया, ठीक। अब बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ठीक। रिमेनिंग जो भी आएगा 2 2 डिजिट आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 2 से कम नहीं आएगा, ठीक है। कितना आएगा, इधर जो रिमेनिंग है उसको नीचे लिख दिए, ठीक। अब ये जो 4 है इसका 2 में मल्टीप्लाई करिए, यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। अगर यहाँ 1 होता तो 1 का फिर कितना होता, 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई यानी 2 हो जाता। 2 होता तो 4 हो जाता, 4 है तो 8 हो गया, ठीक। इसका यानी 2 टाइम हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 704 ले जाना है, ठीक। यहाँ फर्स्ट प्लेस पे जो था वो आ गया। अब क्या करेंगे, सेकंड प्लेस पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका सेकंड प्लेस पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या है 704 आ जाए या उसके इक्वल आ जाए। तो हमेशा इक्वल ही आएगा। जैसे अगर आप यहाँ लिखते हैं 1 तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 81। 81 क्या 704 के इक्वल है, नहीं, इसलिए और टेबल पढ़ेंगे। अगर यहाँ आप लिखते हैं 82, या मतलब यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई भी 2 के साथ होगा, यानी कितना हो गया, कितना हो गया, ठीक। ये भी कम हो गया। अगर आप लोग यहाँ लिखते हैं 3, ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई भी 3 के साथ होगा, यानी जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो रहा है, उससे कम ही पड़ रहा है। यानी इस पर एक ऐसा ही नंबर खोजना है जिसका यहाँ भी लिखा जाए, उसी से मल्टीप्लाई भी किया जाए तो 704 आ जाए। तो चलिए 7 टाइम करते हैं, देखते हैं आता कि नहीं। कितना हो गया, इतना हो गया, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। अरे सॉरी, इतना हो गया, ठीक, अभी भी कम पड़ रहा है, ठीक। तो 7 के बाद फिर क्या ले जाएंगे, 8 टाइम ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8 और जितना यहाँ लिखते हैं उतने का ही क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ हुआ, यानी 8 टाइम ले जाने पे क्या आ गया 704 आ गया। तो जितने टाइम जितना यहाँ पे लिखे हैं सबसे पहले उसको यहाँ पे लिख दीजिए। 8 टाइम ले गए हैं तो यहाँ 8 लिख दिए। अब क्या कर देंगे 704 लिख देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं लिखना, इसको इरेज कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, सब क्रॉस हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 48। तो इसका आंसर क्या हो गया 48, यानी 2304 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 48 आ गया। यही क्या है डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4489। क्या क्या है 4489। तो सबसे पहले लिख लीजिए 4489। सेम वही मेथड, पहले ऐसे लिखिए फिर ऐसे लिखिए। अब 2 2 नंबर का पेयर बना लीजिए, पेयर बन गया, ठीक। 44 है, कोई ऐसा नंबर खोजिए जिसका स्क्वायर इससे कम होता हो। जैसे कितना हुआ 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर होता है 36
और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। देखिए 49 44 से ज़्यादा हो जा रहा है नहीं, इसीलिए क्या करेंगे 6 का स्क्वायर चूज करेंगे, यानी क्या होगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, यहाँ लिख दिया 6 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया 36 हो गया। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटा दीजिए कितना आया 14 आ गया, यहाँ 8 आ गया, ये क्या हो गया 0। बाकी जो दोनों बचे हुए यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 है तो मैंने बताया था इसका जस्ट डबल करके यहाँ पे लिखा जाता है, तो 6 का डबल कितना होता है 12 हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा ही नंबर लिखना है जिसका जितने में लिखने के बाद उतने का ही मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं 2, तो इसका मल्टीप्लाई भी 2 के साथ होगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 तो उसका मल्टीप्लाई भी 3 के साथ होगा, और उसका मल्टीप्लाई करने पे इससे हमेशा छोटा ही आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं सीधे 7 से करता हूँ, ठीक। 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 889 आ गया, यानी कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख दिए 7 टाइम ले गए, ये 889 हो गया। और उसके बाद इसको इरेज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 0, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 67 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3481। क्या है 3481, ऐसे लिख लीजिए 3481, ऐसे करिए, ठीक। अब एक ऐसा स्क्वायर खोजिए जो इससे कम हो। मैंने अभी दिखाया था कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो इसका क्या करेंगे 5 का स्क्वायर देखा मैंने 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, दो का पेयर बना लिए थे, ठीक है बन गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी हमेशा छोटा वाला लिया जाएगा, 36 ज़्यादा हो गया 36 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या लेंगे 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया 9 आएगा, ठीक। अब बाकी जो दोनों बचे हुए हैं उसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब 5 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 10 हो गया, यानी जो भी यहाँ रहेगा उसका जस्ट क्या करना है 2 टाइम ले जाना है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे भी एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखेंगे जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। जैसे 100, अगर यहाँ 1 लिए तो इसका 1 में ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिए हैं तो इसका मल्टीप्लाई भी 3 के साथ होगा, और इससे क्या होना चाहिए हमेशा कम होना चाहिए। तो सीधे ये कितने टाइम जाएगा, ये सीधे जाएगा 9 टाइम, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, ठीक। तो यानी 109 लिए तो इसका मल्टीप्लाई भी 9 के साथ होगा, जब 9 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 981, ठीक। तो यहाँ लिख दिए 9 और यहाँ लिख दिए 981, ठीक। हाँ ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने केवल दिखाने के लिए किया था। कितना हो गया 989, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। तो ये किसका स्क्वायर है 59 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 to 9, क्या है 5 to 9। चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं। मैं लिख रहा हूँ 5 to 9, पहले ऐसे बनाइए, पेयर बना लीजिए। एक बात और, पेयर हमेशा इस साइड से बनेगा, लेफ्ट साइड से, ठीक। और उसके बाद सेकंड पेयर में अगर कहेंगे इसमें एक ही नंबर है कोई दिक्कत नहीं, एक ही नंबर लेते हैं, 2 नंबर नहीं लेंगे, ठीक। तो एक पेयर ये बन गया 2 का लेफ्ट साइड से, दूसरा वाले के साथ कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक। अब ऐसा स्क्वायर चूज करना है जो 5 से बड़ा ना हो। 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 3 का स्क्वायर जब ले रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 4। तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, ठीक। तो यहाँ लिख दिए 4, सब्ट्रैक्ट करिए 1 आया, यहाँ 2 आया, फिर यहाँ कितना आ गया 9 आ गया, ठीक। यहाँ पे 2 था, 2 का 2 टाइम कितना होता है 4 होता है, 4 ले लिए। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो चलिए कितना लिया जाएगा, चलिए 2 लेते हैं, कितना हो गया 84 आ जाएगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 84 आ गया, यानी 2 का है कम है। फिर कितना लेंगे 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना हो गया 3 टाइम जाएगा, ठीक। यानी क्या हुआ 43 का 3 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 129 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ गया, इसका जो हुआ आ गया स्क्वायर रूट आ गया, वो कितना आ गया 23 आ गया। आगे क्या है 3249, 3249, पहले ऐसे डिज़ाइन बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक। 2 नंबर का पेयर बना लीजिए, ये बन गया एक ये बन गया। एक ऐसा स्क्वायर खोजिए जो 32 से ज़्यादा ना हो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36,
ये क्या हुआ 32 है, 5 से बड़ा है, 36 से छोटा है, यानी क्या लेंगे 5 लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना आ गया 7 4 9 आ गया। ठीक, अब देखिए 5 का 2 टाइम कितना होता है 10 होता है, 5 का जस्ट 2 टाइम कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जो इससे क्या हो ना बड़ा हो ना ज़्यादा हो। चलिए 7 ले लेते हैं, 7 7 जा 49 और 7 हाँ 7 1 जा 7 कितना आएगा 7 टाइम जाएगा, 7 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 4 9 आ गया। यानी यहाँ कितना आएगा 7 4 9। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ गया तुम्हारा 57। इसका क्या आ गया इस 3249 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 57। सिंपल है, यानी बस इसको यहाँ वही नंबर लेना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए। ठीक, बस यही सिंपल सा यही करना है। अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है क्या है 1369 1369 यही है। चलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्या करेंगे ऐसा नंबर लेंगे 2 2 का पेयर बना के कि ये जो पहला वाला है ये 13 का स्क्वायर से कम हो जाए। यानी कि कितना हो गया 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है क्या 16। ठीक है, तो देखिए 9 इससे छोटा है 16 इससे बड़ा है, तो क्या लेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे, छोटा ही हमेशा लिया जाता है। तो यहाँ लिख दिए 3 और इसका कर दिए अरे 3 का स्क्वायर 3 3 या 9। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ क्या आ गया 6 9 आ गया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे 3 का जस्ट 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 6। और यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 5 6 9 से क्या हो जाए कम हो जाए। तो कितना होगा नियरली 9 टाइम ले चलते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। 981 हो गया, ये 9 है नहीं होगा, कितना हो गया। एक ऐसा नंबर लेना है जो क्या हो उसी में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए उसी के इक्वल हो जाए। तो यहाँ 9 है तो यहाँ अगर 7 ले लेते 7 7 जा 49 क्या होगा देखते हैं। 49 7 6 जा 42 प्लस अच्छा सॉरी यहाँ आएगा 4, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। 7 6 या 42 4 46 ये आ गया, यानी कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होके क्या हो गया, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 37 आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 5776 5776 ऐसे डिजाइन बना लीजिए, 2 2 का पेयर बना लीजिए और एक ऐसा नंबर खोजिए जिसका स्क्वायर इससे कम हो। जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 7 और 8 के बीच में है यानी 7 जाएगा, कितना हो गया 49। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 17 में से 9 गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके 1 मिनट, तो सब्ट्रैक्ट करिए 7 में से 9 गया 8 आ गया। ठीक है, ये 0 हो गया, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसको नीचे उतार लीजिए। ठीक, 7 का 2 टाइम कितना होता है 14 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वही नंबर चूज करना है जो क्या हो उसी में मल्टीप्लाई करने पे हो जाए। यहाँ अगर 6 लिखते तो इसका भी 6 में मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ 5 लिखते तो इसका 5 में मल्टीप्लाई होता। चलिए 6 ले लेते हैं, तो 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 876 आएगा। ठीक है, ये लिखा नहीं जाता है, सब्ट्रैक्ट करिए क्या आ गया 0 आ गया। और यहाँ पे कितनी टाइम गया था 6, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 76 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 9 2 1 2 2 का पेयर बनाइए, पेयर बन गया। एक ऐसा स्क्वायर खोजिए जो 7 9 से कम हो। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 89, इससे ज़्यादा हो गया 8 का स्क्वायर ले चलिए 64, यानी किसका ले जाएगा 81 ज़्यादा हो गया तो किसका ले जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए 8, यहाँ लिखिए 8। अच्छा 8 8 जगह कितना होता है 64, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा 9 में से 4 गया 5, यहाँ आ गया 1 5। ठीक है, आगे क्या है, आगे बचा है 2 1, 2 1 को ऐसे रिमेनिंग उतार दीजिए। ठीक है, अब जितना यहाँ पे उसी का जस्ट 2 टाइम, यानी 8 का 2 टाइम कितना होता है
16। यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें क्या करने पे, उसी में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, सेम नंबर आ जाए। ठीक है, तो चलिए 8 टाइम ले चलते हैं। 8 8 जा 16, यहाँ 1 है, यानी अगर 9 ले जाए तो 9 का अगर 9, अगर यहाँ 9 लिखते तो उसका मल्टीप्लाई भी 9 के साथ, अगर 8 लिखते तो 8 में मल्टीप्लाई, 6 लिखते तो 6 में मल्टीप्लाई होता। या हम लोगों ने 9 लिखा है तो 9 में ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये रूल है। ठीक, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, हाँ यहाँ लास्ट में 1 है, आ जाएगा। ठीक है, यानी कितने टाइम जाएगा, नियरली 9 टाइम जाएगा। 1 5 2 1 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया, कितने टाइम ले गए थे, 9 टाइम। किसका स्क्वायर रूट हो गया, 89 का ये स्क्वायर रूट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 576। क्या है, 576। डिजाइन बना लीजिए, 2 2 का पेयर, 5 का पेयर नहीं बनता, कोई बात नहीं। यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 4। सब्ट्रैक्ट करिए, 1 आया, 7 आया, 6 आ गया। ठीक है, आगे 2 का क्या करने के, 2 में मल्टीप्लाई, यानी जो भी रहेगा उसका जस्ट 2 टाइम। यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, उसका वो आ जाए। ठीक है, चलिए 4 4 जा 16, नियरली 6 आएगा, यानी 4 टाइम जाएगा। तो जितने टाइम जाता है वहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे उतने मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो गया, यही है, आंसर हो गया। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 44। मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, 4 के साथ। अगर यहाँ 3 होता, यही याद रखिएगा कि जितना यहाँ, अगर यहाँ 3 है तो उसका मल्टीप्लाई भी 3 के साथ, अगर यहाँ 2 है तो उसका मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, अगर यहाँ 1 है तो उसका मल्टीप्लाई भी 1 के साथ, और यहाँ मैंने लिया है 4 तो उसका मल्टीप्लाई भी 4 के साथ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1024। ठीक है, 1024 लिख लेते हैं, 1024। डिजाइन बना दीजिए, 2 2 का पेयर बना लीजिए। ये हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम लोग कितनी जाएंगे, 3 के स्क्वायर के साइड जाएंगे। कितना होता है, 9। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कितने पे आया, कितना, 1 2 4 को ले आइए नीचे। ठीक है, ये इतना आ गया। 3 का जस्ट 2 टाइम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 6 2 जा 12, यानी 2 टाइम ले जाएगा। तो 2 का, अब यहाँ 2 लिए तो इसका मल्टीप्लाई भी 2 के साथ होगा, आएगा कितना, 124 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं जाता, इसीलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको डिजाइन बना देना है, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। डिजाइन बनाने के बाद ये हो गया, ये कितने टाइम ले गए थे, 2 टाइम। ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, 32 इसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अगला क्या है, अगला है 3136। 3136, चलिए 2 2 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, बन गया। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 36 ज़्यादा हो गया, इसीलिए 5 का स्क्वायर ले चलते हैं। 5 5 जा 25। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 आएगा, 36 आ गया। 5 का स्क्वायर जस्ट कितना, 5 का 2 टाइम कितना होता है, 10। यहाँ 5 है तो ये क्या है, 10। यहाँ 6 होता है तो 12, 1 होता तो 2, और 2 होता तो 4, 5 होता तो 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वही नंबर लिखना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ले चलिए 6 टाइम, क्योंकि 6 6 36 हो गया। ठीक है, 636, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करिए, 636 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका कितना आ गया, 56 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला चलते हैं, क्या है, 900। यही है, लास्ट क्वेश्चन है 900। 900, ऐसे करिए, ऐसे करिए, 2 का पेयर बनाइए, एक यहाँ बना लीजिए, जिसका पेयर बनता है उसको बना लीजिए, जिसका पेयर नहीं बनता उसको छोड़ दीजिए। एक ऐसा स्क्वायर खोजिए जो 9 से ज़्यादा ना हो। 3 का स्क्वायर 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अरे सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 0 0। 3 का 2 टाइम कितना होता है, 6। अब 6 का यहाँ अगर लिखते हैं 0, क्या लिखते हैं यहाँ, 0, तो इसका मल्टीप्लाई भी 0 के साथ होगा। किसी नंबर का जब 0 में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 0 ही आता है। 0 0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, 0 ही आएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 900 का 30 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि नंबर दिए गए, यानी स्क्वायर्स दिए गए हैं। कह रहा है अगर इनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, ये नंबर देख के केवल बताना है आप लोग को। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया, कह रहा है
अगर 64 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। जैसे इसमें एक डिजिट ये है, ये एक डिजिट ये है, तो ये कितना हो गया, 2 डिजिट हो गए। कह रहा अगर इनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कितने डिजिट होंगे। तो फार्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाई 2। n क्या होता है, ये इसमें जितने डिजिट होंगे वही n होता है। यहाँ इसमें कितने हैं, 1 2, तो n क्या हो गया 2, और 2 का 2 में डिवाइड करने पे क्या आता है, देखिए यहाँ पे n क्या है, हियर n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह पे लिखेंगे 2 और 2 का डिवाइड कर देंगे 2, ये फार्मूला है। और 2 का जब 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 1, यानी अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 1। कैसे, ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 64 का 8 होगा। ठीक, इसमें 2 डिजिट हैं तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 1। इसका रूट कितना आया, 8 आया। 8 में कितने डिजिट हैं, देखिए यहाँ सिंगल डिजिट है और इस फार्मूले के हिसाब से भी कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक, यानी फार्मूला हमारा सही है। ठीक, अब देखिए ये कब है, जब n आपका इवन हो। n क्या हो, इवन, यानी 2 है तो 2 का तो 2 में डिवाइड करने पे वो हो जाता। लेकिन अगर यहीं 3 हो जाता और 3 को 2 से डिवाइड करते, 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आता, 1.5 आ जाता। अब कोई नंबर या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 1.5 कोई नंबर हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या, उसके लिए कोई दूसरा फार्मूला होना चाहिए। तो n जब इवन है, यानी जितने इसमें डिजिट हैं वो इवन नंबर टाइम्स हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है n/2। और n अगर ऑड टाइम हो, यानी 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2, यानी n कितनी टाइम है, 3 टाइम है। तो n की जगह पर लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे, 3 + 1 डिवाइड बाई 2, और 3 को 1 में ऐड करो क्या होता है, 4 4 डिवाइड बाई 2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। एक इसका स्क्वायर रूट है यार, एक इसका स्क्वायर है, ये 12 का है, यानी √144 निकाला जाए तो क्या आएगा, 12। इसमें कितने डिजिट थे, 3, और इसका स्क्वायर रूट निकाला गया कितने डिजिट आए, फार्मूला के हिसाब से भी 2 आया और इसके हिसाब से भी 2 है। ठीक, ये हम लोगों ने चेक कर लिया, यानी ये फार्मूला बिल्कुल सही है। यानी अगर नंबर 2 टाइम हो, मतलब इवन टाइम हो, 2 4 8 10, यानी 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर टाइम हो तो n/2 फार्मूला यूज होगा। अगर 3 5 7 8 9 11 हो तो n+1 डिवाइड बाई 2 वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 बार है, यानी n क्या है, इवन है। तो क्या करेंगे, n डिवाइड बाई 2 वाला फार्मूला यूज करेंगे। n कितनी बार है, 4, 4 डिवाइड बाई 2, इसके स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, n 5 टाइम, यानी n क्या हो गया, ऑड हो गया। तो उसमें आप लोग लिखेंगे n इज ऑड टाइम्स, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज ऑड टाइम, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द फार्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। अगर ऑड टाइम है तो ये वाला, और इवन टाइम है तो ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इवन टाइम रहेगा तो n/2, और ऑड टाइम रहेगा तो n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ, 6/2। 6/2 कितना होता है, 6/2 होता है 3, यानी अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो उसमें कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। अगला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम है, 6 क्या है, इवन है, यानी फार्मूला कौन सा होगा, n/2 वाला फार्मूला यूज होगा। तो अपने क्वेश्चन में आप आंसर में लिखोगे कि n इज इवन टाइम, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द फार्मूला n/2। तो n/2, n कितना था, 6/2। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है स्क्वायर रूट फाइंड करना है डेसिमल नंबर्स का। सिंपल, वही डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है 2.56, ये और सिंपल है, जैसे डिवीजन मेथड से हम लोगों ने निकाला हुआ था। 2 2 का पेयर बनाइए, ये 2 का पेयर, ये इसका पेयर बन गया। अब ठीक, डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल मत याद रखिए, वही सिंपल सा रूल याद करिए,
2। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट, ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालना है जो क्या हो, 2 से ज़्यादा ना हो। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यानी 1 क्या है 2 से छोटा है, यानी यहाँ पे क्या होगा 1। 4 नहीं यूज सकता क्योंकि 4 क्या हो गया ज़्यादा, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे क्या 1। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 1 और ऐसे कर दिए सब्ट्रैक्ट, ये क्या हो गया 156। अब देखिए जैसे ही ये नंबर नीचे लाए, ये डेसिमल के बाद में है, क्या है डेसिमल के बाद में है, तो जैसे ही डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नीचे आया यहाँ पे लिख दीजिए डेसिमल। ठीक, यही इसका डेसिमल का निकालने का तरीका है। डेसिमल के बाद जैसे ही नंबर नीचे आया तुरंत आप लोगों ने लिख दिया क्या, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। ठीक, यही इतना याद रखना है, बाकी सारे रूल सेम है कि डेसिमल के बाद जब भी नंबर नीचे आएगा, जैसे 5 आया नीचे, 6 आया नीचे, तो यही क्या हो गया 56 यहाँ पे हुआ। जैसे ही 56 नीचे आया तुरंत यहाँ पे डेसिमल लग गया। अब इसका जो भी रहे उसका 2 टाइम, हमेशा 2 टाइम्स होता है, तो 1 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे वही सेम चीज़ कि वहाँ पे यही नंबर यूज हो सकता है क्या, जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 156 से इक्वल आ जाए। ठीक, तो अगर हम लोग जैसे 6 है तो 6 या 36, इससे गेस लगा सकते हैं कि लगभग 6 टाइम जा सकता है। ठीक है, या अगर यहाँ 6 लिखें तो 6 का मल्टीप्लाई भी होगा, 36 हो गया, 3 आया, 6 2 12 प्लस 3 156, कितनी टाइम गया 6 टाइम, तो इसके बाद क्या आ गया 1.6 आ गया। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 156, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला यहाँ पे लिखा नहीं जाता है तो उसको क्या कर देंगे इरेज कर देंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये यानी इसका स्क्वायर रूट 2.56 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 1.6 आ गया। ठीक, यही क्या है रूल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 7.29, सेम रूल, दो का पेयर बनाइए, ये इसका पेयर बन गया, ये इसका बन गया। ठीक, इसका पेयर बनता है उसको बना लीजिए, जिसका नहीं बनता उसको छोड़ दीजिए। अब एक ऐसा नंबर खोजिए जिसका स्क्वायर 7 से कम हो, तो किसका होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 ज़्यादा हो गया 4 कम हो गया, तो चलिए 2 का ले सकते हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो गया ये। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ गया 3। अब मैंने बताया डेसिमल के बाद वाला जैसे ही नंबर नीचे आएगा तुरंत यहाँ पे क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा। ठीक, यानी डेसिमल के बाद जैसे ही नंबर नीचे आया यहाँ पे क्या लग गया डेसिमल। अब 2 का 2 टाइम कितना होता है 4, यानी इसका जस्ट दोगुना यहाँ पे होता है, 2 का 2 टाइम कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे क्या है ये 329 आ जाए, तो 9 कितना आएगा 3 3 जा 9 43, 8 टाइम आ जाएगा या 9 टाइम, यहाँ लाना 7, यहाँ लाना 9, यानी 7 का अगर 7 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 29 आ सकता है, यानी 7 7 या 49 आ गया, ये आंसर होगा। कितने टाइम लेगा 7, इसका 47 का 7 में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 329, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 7.29 का स्क्वायर रूट आ गया 2.7 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या है 51.84, 51.84। एक बात और, पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहता है उसको डिजिट बाय डिजिट पढ़ा जाता है, ये नहीं है कि 84 इसको पढ़ेंगे, इसको हमेशा 84 ही पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर इससे कम हो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 51 से कम है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 51 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर ले चलेंगे, 7 का स्क्वायर 49, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2। डेसिमल के बाद जैसे ही नंबर नीचे आया तुरंत ऊपर पॉइंट लग गया, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। 7 का जस्ट 2 टाइम कितना होता है 14, और यहाँ देखिए क्या है 4 लाना है, यानी लगभग 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 में मल्टीप्लाई करिए, यहाँ देखिए 2 तो उसका मल्टीप्लाई भी 2 के साथ होगा, कितना आएगा 284 आ गया। ठीक, यानी जितना नंबर यहाँ लिखा जाएगा उसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कितना हो गया 2 टाइम 284, सब्ट्रैक्ट करिए आ गया 0, कितनी टाइम ले गए थे 2 टाइम, तो 51.84 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 7.2 आ गया। ठीक है, आगे क्या है 42.25, 42.25 लिख देते हैं 42.25, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, डिजाइन बना लेते हैं, दो का पेयर बना लेते हैं,
अब ऐसा स्क्वायर रूट खोजते हैं जिसका 47 का कितना होता है 49, ज़्यादा हो गया तब 7 से कम 6 हो गया, 6 का 6 में मल्टीप्लाई किए 36 आ गया। सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ गया 6, यहाँ लगा है पॉइंट, जैसे ही पॉइंट वाला नंबर आया ऐसे ही करिए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट वाला नंबर जैसे ही नीचे आ गया यहाँ का लग क्या करिए पॉइंट लगा दिए। 6 का 2 टाइम कितना होता है 12, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो नंबर लिखा जाएगा उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे, तो 5 का जब 5 में मल्टीप्लाई तभी 5 आएगा लास्ट में। ये गेस लगा सकते हैं कि जैसे 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, यानी लगभग 5 बार जा सकता है, ठीक है। अगर 9 है तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है। अगर 1 है तो 1 कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो लास्ट में 1 है या 9 है, 9 9 81, तो उससे पता चलता है कि 9 टाइम हो सकता हो जा सकता हो। 5 का 5 में मल्टीप्लाई किए कितना आएगा 125, 5 या 625 होता है, ठीक 6 to 5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना आ गया ये यहाँ पे लिखा नहीं जाता इसको मत लिखिएगा, यहाँ पे कितनी टाइम ले गए 5 टाइम, तो इसका आंसर क्या आ गया 6.5 आ गया। आगे क्या है 31.36, क्या है 31.36, ऐसे करिए डिजाइन बना लीजिए, दो दो का पेयर बना लीजिए। अब खोजिए कि 31 किसके स्क्वायर से कम है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा यानी कितनी टाइम ले जाएंगे 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, ठीक। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ गया 6, अरे 25 + 6 31, ठीक है। पॉइंट के बाद नंबर नीचे आ रहा है, यहाँ पहले पॉइंट लगा दीजिए फिर नंबर नीचे ले आइए, आ गया, यानी क्या हो गया ये। अब 5 का जस्ट 2 टाइम करिए कितना हो गया 10, यहाँ पे क्या लाना है 6, 6 कब आ सकता है 6 आ सकता है जब 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तब 36, 600 कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। ये हो गया सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो गया 0, यानी 31.36 का ये क्या हो गया स्क्वायर रूट निकल गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर 402 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो पक्का नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है अगर 402 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। यही आप लोग को बताना है, तो यही डिवीजन मेथड से ही बताएंगे कि 402 में कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए क्वेश्चनेशन में आता है एक सिंपल छोटा सा, देखिए जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए 38, ऐसे 38 दे दिया जाए, अब कह रहा है 38 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 38 के पहले 36 आता है, आप लोग को पता है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी अगर इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना होगा 36, और 36 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक सिंपल सा बता सकते हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि 36 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 2 सब्ट्रैक्ट करने पे ही हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अगर दे दिया हो कहीं पे 55, अब कह रहे हैं इसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ये 55 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप लोग को पता है 49 इसको बनाना है, ठीक है। तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 49, ठीक है। यानी 49 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 55 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 49 लेकिन है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन में दे दिया है, ढेर सारे नंबर दे दिए गए हैं और कह रहा है इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए डिवीजन मेथड का यूज किया जाएगा और उसी से बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 402। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 4, यहाँ पे लिखिए 4। अब पहला क्वेश्चन है 402। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो आप लोग को पता है। तो इसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब 402 आप लोग को इतना तो नहीं याद होगा कि सबका स्क्वायर याद होगा। अगर आप लोग को 30 तक स्क्वायर मैंने याद करने को कहा था उतना याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो ये कितना है 402, यानी इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा 400 बन जाएगा, और 400 क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन आप लोग को अगर बड़ा सा नंबर दे दिया जाए उसको बताना हो तो डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। पहले 2 का पेयर बना दिए। 4 क्या है, एक ऐसा नंबर खोजिए जो 4 का हो जाए, 4 से कम हो जाए, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक। सब्ट्रैक्ट करिए 0 0 2, ये इतना हो गया। 2 का कितना हो गया
2 का 2 टाइम कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 41 लिख देते हैं 1 लिख देते हैं तो 41 इससे ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ 2 लिख सकते हैं तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 84, यानी 2 टाइम भी नहीं जा सकता। जब 1 टाइम ही ज़्यादा हो जाता है तो 2 टाइम जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो कितनी टाइम ले जा सकते हैं, चलिए ले सकते हैं 0 टाइम। कितनी टाइम ले सकते हैं 0 टाइम, यहाँ लिख दीजिए 0 टाइम ले गए। तो जब 40 का 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 0, यहाँ लिख दीजिए 0। अब 0 में से सब्ट्रैक्ट करिए, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया 2। रिमाइंडर जितना बचा, यही क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर जितना बचा उतना ही अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए इस नंबर से तो क्या होगा इसका, यानी रिमाइंडर जितना बचा उतना ही अगर इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। यानी 402 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हो जाएगा 400। और 400 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, ये 20 का स्क्वायर है। ठीक, तो आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन मेथड से बताया कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं बड़े आराम से समझाऊंगा, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाऊंगा। ठीक, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1989। 1988। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे करिए ऐसे करिए, 2 का पेयर बन गया। एक ऐसा स्क्वायर रूट खोजिए एक ऐसा खोजिए कि क्या हो, जस्ट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 1989, 2 का पेयर बन गया है। 2 का पेयर के बाद 19, एक ऐसा नंबर खोजिए जिसका स्क्वायर 19 से कम होता हो। तो कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, यानी कितना जाएगा 4। 16 कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 आएगा। और 8 9 यहाँ पे ले आइए, यहाँ ले आइए। 4 का 2 टाइम कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर खोजिए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 389 से कम हो। देखिए पिछली बार तो परफेक्ट स्क्वायर था तो वो कट जाता था, यानी अभी तक आप लोगों ने जिसमें लिखा जितना निकाला वहाँ से आप लोगों ने गैस लगा के किया कि जैसे यहाँ 9 है तो नियरली कितना बढ़े 9 लाने के लिए कितने 7 का मल्टीप्लाई, यानी अगर 7 टाइम ले सकते हो सकता है इतना हो जाए। लेकिन इस बार एक उतना ही नंबर करना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा हो, इससे बड़ा ना होने पाए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। पिछली बार रिमाइंडर नहीं बचता था, इस बार रिमाइंडर बचेगा और वही बताना सब्ट्रैक्ट करने पे कितना होगा। ठीक, तो रिमाइंडर बचेगा इतना, तो वो हो गया। चलिए तो कितने टाइम ले सकते हैं 3 टाइम ले सकते हैं। लाइए 3 टाइम, यानी 3 टाइम ले तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया 24। ये क्या हुआ इससे कम है, 4 टाइम ले जा सकते हैं। 4 टाइम ले चलिए तो 84 यहाँ लिख दे रहे हैं। 84 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 4 4 जा 16, 336 हो गया। ठीक, अब 4 टाइम 389 से ये कम है, 5 टाइम ले चलते हैं, यानी अगर यहाँ लिखे 5 तो इसका 5 में मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक, 5 5 जा 25, 5 8 जा, ये देखिए 425, यानी अगर 5 लिखते तो 425 आता, ये इससे ज़्यादा हो जाता। अगर 4 लिखते तो 336 हो जाता, इससे कम है। और 3 लिखते तो कम, लेकिन 4 टाइम लिखने पे काम हो जा रहा है। ठीक है, तो 4 टाइम लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक, तो यहाँ क्या लिख दिए 4 लिख दिए। और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था 336 आया था। ठीक, 336 आया था। यहाँ कितने टाइम लिखे थे 4 टाइम, तो यहाँ लिख देंगे 4। सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ कितना आएगा 3 5, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 53। यानी 1989 में से अगर 53 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 44, यानी 44 का जो स्क्वायर होगा इसमें से 53 माइनस करने पे होगा। 53 माइनस करने पे देखिए कितना आता है, 9 में से 3 गया 6। ठीक, 8 में से 5 गया 3, और कितना आ गया 1936, यानी 44 का जो स्क्वायर निकालेंगे 1936। 1936 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है।
अब 1989 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी उसमें से अगर 53 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इतना होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 चूज किए, क्यों? क्योंकि इससे कम 5 जो कर रहे थे तो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा ले नहीं जा सकते, कम ही ले जा सकते हैं। जितनी बार यहाँ ले जाएंगे उसका उसी में मल्टीप्लाई होगा, ये भी रूल है। ठीक, बस रूल सारे सेम है, बस थोड़ा सा रिमाइंडर बचने की वजह से थोड़ा सा क्या हो रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन क्या है ये भी वैसे ही है। ठीक, अगला क्या है 3250। क्या है 3250। ठीक, इसका निकालना है, ऐसे करिए, 2 का पेयर बनाइए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 ज़्यादा हो जाएगा, 25 लिखिए, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ आ गया 5 का 10 हो गया, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 0। यहाँ पे वही नंबर लेना है, क्या करना है, जिसका उसी में मल्टीप्लाई बनने पे हो जाए। 7 टाइम ले चलते हैं, 7 टाइम करने के बाद आएगा 749, 749 सब्ट्रैक्ट करिए, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, 8 लिखते तो इसका 8 में 8 लिखने पे 8 मल्टीप्लाई होता तो ज़्यादा हो जाता, यानी 108 लिखते तो इसका 8 में जब मल्टीप्लाई होता तो 750 से ज़्यादा हो जाता, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे 7 लिखे। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आ गया 1 आ गया, यानी 3250 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 3249। 3249 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 57 का, यानी 57 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 3249 आएगा। और यहाँ पे क्या था 3250, यानी कितना ज़्यादा था 1 ज़्यादा था, तो 1 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगला क्या है 825, यहाँ लिखिए 8, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 5, ऐसे डिजाइन बनाइए, 2 का पेयर बना लीजिए, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो 2 का ले सकते हैं, 2 2 या 4 हो गया, 8 में से 4 गया 4, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 5, 2 का 2 टाइम कितना होता है 4 होता है, यहाँ पे वही नंबर जिसका क्या करना पड़े उसी में मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, तो कितनी टाइम जाएगा, नियरली 8 टाइम जाएगा। ये हमको कैसे पता चल जा रहा है, मैंने पहले से सॉल्व किया है। ठीक, आप लोग को 2-3 नंबर लेंगे, जैसे यहाँ 1 लिखे 41 कम हो गया, 42 लिखे तो 42 का 2 में 84 हो गया, 3 4 5 6 7 लिखे तो 7 लिखने पे 422 से कम है, ज़्यादातर 8 ले गए तभी भी कम आ रहा था, 9 ले गए तो ज़्यादा हो गया, तो मैंने कितनी टाइम ले गए 8 टाइम, तो 48 का जब 8 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो कितना आएगा 48 का 8 में मल्टीप्लाई करने पे आएगा 384। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4, यानी 8 2 5 में से अगर 41 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, 28 का स्क्वायर होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोग देख लीजिए कितना आएगा, बस हम लोग को बताना है कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका आंसर क्या हो गया, यही इतना हो गया। ठीक है, अगला क्या है 4000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, जस्ट अ सेकेंड। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 784, और 784 किसका स्क्वायर है 28 का, यानी कितना ज़्यादा था 41 ज़्यादा था, तो 41 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 784। ठीक, तो यही हम लोग को जो रिमाइंडर बचता है वही बताना रहता है कितना सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है 4000, क्या है 4 1 2 3, ऐसे करिए, ऐसे करिए, डिजाइन बना लीजिए, 2 का पेयर बना लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ लिखिए 36, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 00, यहाँ 6 का जस्ट 2 टाइम लिख के लिखिए, यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे 12। ठीक है, अब इसमें 4 करेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 ले चलते हैं, यानी 123 का 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 कितना हो गया 9, 3 2 6, 3 1 3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 69 70, यानी आएगा नियरली 31 आया है। हाँ, ठीक, यानी 4000 में से अगर 31 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
31 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है 3969। 3969 और किसका स्क्वायर है? ये 63 का स्क्वायर है ये नंबर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और ये क्या था? परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ये तो परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो वही आप लोग को बताना था कि कितना सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का जस्ट उल्टा है। उसमें कह रहा है कितना ऐड किया जाना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए? कितना ऐड किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, पहले आप लोग को समझा दे रहा हूँ। जैसे दिया है 6, क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 6 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो पिछली बार था कि 6 को 4 बनाना चाहिए, कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि 4 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस बार क्या क्या करना चाहिए? इसमें कितना ऐड कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा कम है। तो 6 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है 9। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक, इसमें क्या थोड़ा सा कम है। तो वही आप लोग को बताना है कि कितना ऐड कर दिया जाए कि क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। अभी पहले लगा दे, फिर आप लोग को समझाएंगे कैसा है। पहले डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए। 525। ठीक, ऐसे डिजाइन बनाते हैं, ऐसे करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक ठीक, सब्ट्रैक्ट करिए। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5। 2 का जब 2 टाइम हो गया 4। यहाँ पे वही नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए जिसमें क्या आ जाए? सेम आ जाए। ठीक, तो 42 43 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 2 लिखते हैं। 42 कितना होता है? 84। ठीक, सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ आएगा 4 1। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 22। अब देखिए, जब 22 का स्क्वायर मतलब 525 वाला क्वेश्चन याद करिए कि कितना सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक, तो जब ये किस 525 में अगर 41 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कोई ना कोई नंबर आएगा जो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने की बात नहीं, इस बार क्या करना है? ऐड करने की बात है। तो 22 का जो स्क्वायर होता है, यानी 22 का जो स्क्वायर आया वो क्या हुआ? 525 से छोटा हुआ। क्या हो गया? 525 से छोटा हुआ। और 23 का जो स्क्वायर आया वो क्या हुआ? वो 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक, इतना हो गया। तो 22 का स्क्वायर इससे कम आ रहा है, यानी 41 इससे क्या आ रहा है? कम ही आ रहा है। तो आगे करना है, ऐड करना है। तो 525 हमको बनाना है 525 को 529। तो कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 529 माइनस 525 क्या आएगा? 4। यानी अगर 525 में 4 ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ये कैसे पता चला? देखिए, जब आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया? 525 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पता है। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट निकाला तो आया, इसका स्क्वायर रूट कितना आया? 22। ठीक है, और 22 में ये क्या है? 22 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 41 उससे ज़्यादा है। ये 22 का स्क्वायर रूट कितना होता है? चलिए निकाल लेते हैं। 22 इंटू 22, 5 दूना 44, 5 दूना 44 और 4 48, 484। ठीक, 22 का जो स्क्वायर रूट आया 484 आया। 484 से 525 कितना ज़्यादा है? 41 ज़्यादा है, यानी 22 का स्क्वायर इससे ज़्यादा है। और 23 का स्क्वायर इतना होता है 529 होता है। तो 525 में क्या ऐड कर दिया जाए कि ये 529 बन जाए? अब कैसे पता चला कि 23 का ही निकालना है? तो जो नंबर इसमें आएगा 22, उसमें एक ऐड किया जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 23 जब निकालेंगे तो आएगा 23 का कुछ स्क्वायर आएगा। अब ये इससे कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, यानी 525 में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो 23 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 1750। मैं इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी आप करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है। यही डिवीजन मेथड बार बार मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अगला क्या है? 1750। इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए,
इसको डिजाइन बने यहाँ से कर दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए बस वही सेम मेथड, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिखिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 1 लिखिए, 5 लिखिए, 0 लिखिए, 4 का यहाँ लिखिए 8। अब क्या करेंगे, अब वही है कि 2 टाइम ले लगता है तो 8 का 60 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 टाइम जाएगा। यहाँ लिखिए 1, यहाँ कितना हो गया 81 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 69, कितना आ गया 69, यानी 1750 परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अगर उसमें 69 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 41 का स्क्वायर बन जाएगा। ये तो पता है, ये पहले आप लोग को पता है कि ये इतना ज़्यादा है, यानी इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए, तब 41 का बन जाएगा। लेकिन हम लोग को इसमें कुछ ऐड करके अगला वाला बनाना है। तो 41 का जब स्क्वायर निकाले तो हम लोग के पास कितना आया, 41 का स्क्वायर आया, 41 का स्क्वायर आया 1, सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं, 41 इंटू 41, 41 में आया 1, 41 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 1 6 2। ठीक, इतना आया। जो भी आया, मतलब जो भी आया इससे कम आया। ठीक, देख ही लेते हैं कितना आ रहा है, 41 इंटू 41, 81 आएगा। कितना आया, 41 का जो स्क्वायर रूट है इससे कम आया। हम लोग को इसमें कुछ ऐड करके अगला वाला बनाना है, यानी 41 का जो स्क्वायर आया वो 1750 से कम हुआ, ये तो आप लोग को पता है। अब हमको इसमें कुछ ऐड करना है जिससे ये अगला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 41 के बाद क्या आता है, 42 आता है। और 42 का जो स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर होता है कितना, 1764। कितना होता है 1764। इसका स्क्वायर इससे कम है, लेकिन इसका स्क्वायर इससे ज़्यादा है। इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि इतना हो जाए, तो वही बस वही पता करने के लिए 1764 में से 1750 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। कितना आएगा 14 आया। यानी 1750 में से अगला परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 14 ऐड करना पड़ेगा। अब 41 कहाँ से मिला, ये स्क्वायर रूट निकाल के। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये इससे कम है, ये तो इतना रिमाइंडर बचा, यानी इससे क्या इतना सब्ट्रैक्ट करने पे 41 का बनाना है। लेकिन हम लोग को ऐड करके अगला वाला बनाना है, तो ऐड करने के लिए 41 के बाद 42 अगला परफेक्ट स्क्वायर आता है, यानी हमको बनाना है कितना 1764 बनाना है। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 41 का स्क्वायर इसमें क्या करते हैं, इसमें से जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा उतना ऐड करना पड़ेगा, यानी 14 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। एरिया कितना है 441 है। एरिया इज इक्वल टू 441 स्क्वायर यूनिट, जो भी है। ठीक है, कह रहा है इसका लेंथ बताइए। तो अगर आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा होगा, स्क्वायर के लेंथ का फार्मूला होता है, ठीक है, लेंथ का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एरिया, यानी एरिया का क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 441, और 441 का क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 441, दो का पेयर बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 0, यहाँ 4 1 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 आया, 4 का कितने मल्टीप्लाई 1 में करिए, ये हो गया 41, यानी इसका कितना आ गया 20। अगर इसका एरिया x हो तो ठीक, सिंपल सा ऐसे लिखिएगा, लिखिएगा लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया, और ये कितना आ गया यूनिट, ये किस में है, मीटर में है, तो ये कितना आ गया मीटर में आ गया। ठीक, स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 रुकिए, पहले मैं नोट डाउन कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिया है। कह रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है कि एक एंगल राइट एंगल होता है, ठीक। कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए सी। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिख लीजिएगा, मैं लिख लेगा, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फार्मूला क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। यही फार्मूला होता है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया। ए सी फाइंड करना है। चलिए, ए बी का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। ये क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया 100। ये क्या हो गया ए सी का स्क्वायर। क्या निकालना है ए सी। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर जाता है तो इधर हो जाता है स्क्वायर रूट। और 100 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे चाहे डिवीजन मेथड से, जिसमें निकालेंगे तो आंसर आएगा 10। वो आप लोग निकालेंगे, ठीक। मैं केवल आंसर लिख दे रहा हूँ कि √10 कितना होता है 100 होता है, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, रुकिए नोट डाउन कर लो पहले। ये क्वेश्चन भी सेम है, ठीक। इसमें क्या दिया है, ए सी दिया है, बी सी दिया है, ए बी नहीं दिया है। जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो नहीं दिया है उसको वो कर लीजिए। या सीधे अगला क्या निकालना है ए बी। तो ए बी को इधर छोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ लिखिए ए सी का स्क्वायर, ठीक। ए बी इधर छोड़िए, अब बी सी इधर प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल के बाद क्या बचा था ए बी का स्क्वायर, इतना बचा था, ठीक। इसी को घुमा के लिख दीजिए, ए बी आगे कर दीजिए। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक। अब ए सी क्या है 13, इसका स्क्वायर माइनस बी सी क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक। 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये कितना होता है 25। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया 4 4 1, ठीक है। इतना आएगा। ये कितना आया ए बी का स्क्वायर आया। ए बी अगर निकालना है तो यही स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होगा √144, और √144 कितना होता है 12 होता है। यानी कितना आ गया ये 12 आ गया, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक गार्डनर है, इसको सिंपल से समझिए कि एक गार्डनर है जिसको क्या करना है प्लांट लगाना है। और ऐसा प्लांट लगाना है कि नंबर ऑफ रो में जितने प्लांट है, जितने रो उतने प्लांट। कह रहा है गवर्नमेंट ने, या इसको जिसने भी दिया है, मैंने मान लिया है कि गवर्नमेंट ने उसको प्लांट दिया है 1000, ठीक है। अब उसको 1000 प्लांट दिया गया है। कह रहा है नंबर ऑफ रो जो है और कॉलम में जो है, जो दोनों में नंबर ऑफ रो और कॉलम में प्लांट्स है दोनों सेम होने चाहिए। यानी अगर 5 रो ऐसे ऐसे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 ही कॉलम होने चाहिए 2 3 4 5। यानी 5 प्लांट इसमें है तो 5 इसमें में होने चाहिए। यानी ये तो पता चलेगा कि ये स्क्वायर है। कह रहा है अगर उसके पास 1000 प्लांट है और उसको लगाना है तो उसको कितना और चाहिए जिससे वो क्या करे सारे प्लांट लगा सके, ठीक। तो पहले लिखेंगे 1000, ठीक। 1000 है, इसका वो निकालिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 6, 1 टाइम ले जा सकते हैं, ठीक। 3 का 61 हो गया, कितना है 39।
कह रहा है इसको और मिल सकते हैं, इसको पूरा पूरा लगाना है। 39 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 31 का जो स्क्वायर आया वो परफेक्ट स्क्वायर 1000 से कम है। यानी 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961 होता है। ठीक है, 961 इसको प्लांट लगा दें तो इससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर अब 1000 है, तो बचने नहीं चाहिए और मिल सकते हैं। तो जब 31 का स्क्वायर निकाला गया तो 961 आया, जो क्या है 1000 से कम है। यानी अगर वो रो और कॉलम सेम लगाएगा तो 961 लगा पाएगा। ठीक है, अगला परफेक्ट स्क्वायर 31 के बाद किसका आता है, 32 आता है, और 32 का जो स्क्वायर निकाला गया तो 1024 आ गया। ठीक है, 1024 आएगा, चेक कर लेते हैं। 32 इंटू 32 कितना आया, 1024 आ गया। उसके पास 1000 प्लांट है, उसको चाहिए 1024। अब कैसे पता चला 32, 31 इस क्या कर रहा था, 31 961 था जो 1000 से कम था। कैसे पता चला 31, ये यहाँ से निकालने पता चला। यानी 31 का जब निकाला गया तो क्या हुआ, 39 बचा रहे थे, बचाना नहीं है और आ सकते हैं। तो 31 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अच्छा रो और कॉलम में सेम ही रहेंगे, इसीलिए क्या है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर निकाला जाएगा। 31 के बाद ये होगा 32 का क्या हो गया, वही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा जिसमें एडिशन वाला था कि कितने और ऐड किए जा सकते हैं। तो 31 का जब निकाला गया तो इसमें कम थे, और 32 का 1024 आ गया। उसके बाद केवल 1000 थे, चाहिए 1024, तो टोटल और कितने चाहिए, इसमें से 10 से माइनस करेंगे तो आएगा 24 प्लस, यानी उसको कितना और चाहिए 24। अगर और मिल जाए तो रो और कॉलम में क्या होगा, दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन कह रहा 500 बच्चे हैं, पीटी ड्रिल में उन्हें खड़ा किया जा रहा है। अब ऐसा खड़ा किया जा रहा है कि नंबर ऑफ रो में जितने बच्चे हैं, अगर 3 रो किया जाता है तो 3 ही कॉलम रहेगा। यानी 3 बच्चे अगर ऐसे खड़े हैं तो 3 बच्चे ऐसे ही खड़े रहेंगे। अगर 4 होता तो 4 ये होता। ठीक, यानी ये क्या है, स्क्वायर है। पहला तो ये पता चल गया। अब कह रहा ऐसा अरेंज करना है 500 बच्चों को कि वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहे। यानी क्या है 5, और उसके बाद फिर कह रहा है इस अरेंजमेंट में 500 बच्चे आपके पास टोटल है, अरेंजमेंट के बाद कितने बच्चे बच जाएंगे, वही वाला क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट कितना किया जाना चाहिए। तो 500 ऐसे लिखिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। 2 का हो गया 4, यहाँ हो गया 2 का 4, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ लिखे 2, यहाँ लिखे 2, यहाँ हो गया 84, सब्ट्रैक्ट करिए आ गया 60। यानी 42 का कितना आया 42, अच्छा सर यहाँ 22 रहेगा, 2 2 जा 4। ठीक, 22 का जब स्क्वायर निकाला गया तो क्या आ गया 484 आ गया। ठीक, यानी 22 रो और 22 कॉलम और 22 रो। ठीक, यानी एक रो में कितने 22 स्टूडेंट, एक कॉलम में कितने 22, तब कितने बच्चे लगे, केवल लगे 484। ठीक, तुम्हारे पास बच्चे कितने हैं 500, यानी क्या हो गया थोड़े से तो बचेंगे जरूर। अब 22 के बाद क्या आता है 23, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 इंटू 23, इसका स्क्वायर होता है 529। कितना होता है 529। बच्चे तुम्हारे पास केवल 500 थे, यहाँ पे कितने हैं 529, ज़्यादा हो जा रहा है, केवल 500 को ही अरेंज करना है। यानी अगर 23 रो होते तो 23 कॉलम होते तो टोटल कितने बच्चे लगते 529, लेकिन आपके पास लिमिटेड बच्चे हैं कि केवल 500 ही ऐसा अरेंज करना है कि रो और कॉलम में सेम रहे। तो कितना होगा 22, तो इस अरेंजमेंट में 16 बच्चे बच जाएंगे। ठीक है, 484 हो गया, 500 टोटल थे, तो कितने बच गए टोटल 16 बच्चे हैं जो बच जाएंगे। ये क्वेश्चन 9 था। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसको थोड़ा रिवाइंड करिए, 2-3 बार देखिए, तब आप लोग को एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर बाद में प्रैक्टिस होने पे इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।